बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में कुरान मजीद से मुतल्लिक अहम मालूमात पेश की जाएंगी। कुरान मजीद का नज़ूल तकरीबन 23 साल के अरसे में हुआ। पहली वही सूरह अलक की पहली 5 आयत, आखिरी वही सूरह अल माइदा आयत नंबर 3। कुरान मजीद की तरतीब। कुरान मजीद की तरतीब नज़ूली नहीं बल्कि तौक़ीफ़ी है, यानी अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी तरतीब से आगाह फरमाया। मक्की सूरतें। ऐसी सूरतें जो हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुईं, इनकी तादाद 86 यानी 86 है और मुद्दत नज़ूल 13 साल है। मदनी सूरतें। हिजरत मदीना के बाद नाजिल होने वाली सूरतें, इनकी तादाद 28 है और मुद्दत नज़ूल 10 साल है। सूरतों की तादाद 114। आयात की तादाद इसमें इख्तलाफ पाया जाता है। जमहूर उलमा के मुताबिक 6236 आयात हैं। रुकू 558, मनाजिल 7, सजदे 14। हरूफ़े मुक़त्तआत। इनकी तादाद 14 है। इन हरूफ के मुख्तलिफ जोड़ कुरान मजीद की 29 सूरतों से पहले इस्तेमाल हुए हैं। पारे 30। तरतीब के लिहाज से पहली सूरह अल फातिहा, तरतीब के लिहाज से आखिरी सूरह नास। कुरान मजीद की सबसे तवील तरीन सूरत सूरह अल बकरा आयात 286। सबसे छोटी सूरत सूरह अल कौसर आयात 3। उम्मुल कुरान सूरह अल फातिहा को कहा जाता है। उरूसुल कुरान, कुरान की जीनत यानी सूरह अर रहमान। कुरान का दिल सूरह यासीन। कुरान मजीद की सबसे तवील तरीन आयत सूरह अल बकरा की आयत नंबर 282 है। इस आयत को आयत दैन, आयत बै या आयत तजारत भी कहा जाता है, जिसमें तजारत से मुतल्लिका उमूर बहस में लाए गए हैं। जिस सूरह के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं आती वो सूरह तौबा है। जिस सूरह में 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आती है वो सूरह नमल है। ये थी कुरान मजीद की मुख्तसर मालूमात। ए अल्लाह, तू हमें कुरान मजीद पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।